आपका फोन शैतान का गढ़ बन चुका है, आपका फोन शैतान का घर बन चुका है। ये आपको नरक में ले जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं। मैं सीरियसली बोल रहा हूं। फिर से दोबारा नोकिया ले लो छोटा, मैं तुमको बता रहा हूं, तुम सही रहो। व्हाट्सएप यूज करने के लिए लैपटॉप ले लो, तुम्हारा लैपटॉप भी 25,000 में आ जाएगा, सस्ते वाला। जब काम करना है उस पे व्हाट्सएप खोल लो, फोन पे मत खोलो, बच जाओगे तुम। मैं सही बोल रहा हूं। जब तुम्हें आदत पड़ जाएगी राइट चीजों को यूज करने की और तुम गलत दिशा में नहीं जा पाओगे, तब फोन यूज करना, क्योंकि शैतान तुम्हारी आशीषों को चुरा रहा है, खत्म कर रहा है वो तुमको। जब लोग छोटे लेवल पे होते हैं, एक सेवकाई में सेवा कर रहे होते, 10,000 तनख्वाह होती, सफाई कर्मचारी उधर एक बहन काम कर रही है, 5,000 उसकी तनख्वाह है, 10,000 5,000 क्या लाइफ है, कुछ नहीं, चलो आओ हम थोड़ा सा सो के आते हैं आपस में। और उन्हें यह नहीं मालूम कि वो तुम्हें इसलिए चर्च में भेज रहा है कि वो तुम्हारे लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट है। वहां तुम जाओ, वहां तुम पढ़ो, वहां तुम सीखो, वहां तुम सामर्थ में बढ़ो, पवित्रताई में कुछ साल बिताओ और देखो फिर परमेश्वर कैसे हेवन ओपन करता है तुम्हारे लिए। इसलिए सारी जिंदगी तुम फटीचर लाइफ जियोगे, क्योंकि तुमने कभी पाप के ऊपर फतह नहीं पाई। और जब प्रभु ने तुम्हें मौका दिया, तुमने उस मौके को जीरो कर दिया और परमेश्वर की योजनाओं के ऊपर पानी फेर दिया। तुम एक कैमरामैन हो, तुम एक जॉब कर रहे हो, वो एक टाइम है, क्योंकि तुम चर्च में हो, तुम पवित्रताई में रह सकते हो, तुम प्रेयर में रह सकते हो, तुमने परमेश्वर के कामों को नजदीकी से देखा है, गवाहियों को देखा है। हालेलुया। जब मैं चर्च में जाता था तो पहले दिन में हील नहीं हुआ, 5% फर्क पड़ा मेरे को सिर्फ। लेकिन अगर कोई विश्वासी ये देखकर कि मैं तीसरे साल भी चंगा नहीं हुआ, खुद पाप में गिर जाए, ये सोच के परमेश्वर चंगा नहीं करता, तो ये रॉन्ग था, क्योंकि मेरी हीलिंग की टाइमिंग थी जो परमेश्वर ने मुझे अपनी टाइमिंग पर देनी थी। और ये बात जब एक विश्वासी समझ नहीं पाता, वो दूसरे बीमार को देखकर अपना विश्वास खराब कर लेता है। उसे ये मालूम होना चाहिए हर एक चीज का एक समय है। जीसस क्राइस्ट के टाइम के ऊपर भी हर बीमार चंगा नहीं हुआ, क्योंकि हर बीमारी यीशु मसीह तक नहीं पहुंच पाया। अगर जीसस क्राइस्ट के टाइम पर सारे बीमार चंगे हो चुके थे, तो फिर चेलों के पास बीमार क्या करने के लिए आए थे? पेंटिकोस्ट के दिन के बाद जब चेलों ने हीलिंग मीटिंग की, तो वो बीमार फिर कहां से आए? अगर जीसस क्राइस्ट के टाइम पर सारे बीमार हील हो गए थे, फिर वो कहां से आए? जो जीसस के पास आए वो सारे हील हुए, उस इलाके के सारे हील नहीं हुए। हर एक व्यक्ति की लाइफ में परमेश्वर का एक उचित टाइम है। उस टाइम के हिसाब से अपना विश्वास इफेक्ट मत होने दो। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आज कोई लंगड़ा के चल रहा है, तो उस लंगड़ेपन पे अपना विश्वास मत रखो, क्योंकि हो सकता है परमेश्वर उसे 6 महीने उस लंगड़ेपन में गुजारने दे। जिस तरह उसने मुझे गुजारने दिए कुछ साल। तो मेरा लंगड़ापन चाहे बाहर से नहीं दिखता था, किसी का दिखता है, किसी का नहीं दिखता। किसी को इनर प्रॉब्लम्स हैं, किसी का डिप्रेशन नहीं दिखता, बाहर से वो आपको अच्छा भला लगेगा। लेकिन उस बेस के ऊपर मैं अपना विश्वास निर्धारित ना करूं, आप सेम नहीं होगे। अगर आप इस तरह से चलेंगे तो अपनी लाइफ को रीडेडिकेट करो, संभालो उसे, देखो उसे, कौन कहां पर शैतान किधर काम कर रहा है, उन चीजों को सेट करो, उन चीजों को सेट करो, प्रार्थना में बढ़ो, परमेश्वर के सामने जाओ, अपनी लाइफ को फिर से फोकस के साथ चलाओ। हालेलुया।